तो गाइस डे 2 मॉर्निंग सफारी। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी हम जा रहे हैं मुक्की गेट के लिए। आज भी हमारी सुबह की सफारी जो है वो मुक्की गेट की है। तो कल की सफारी के अंदर अनफॉर्चुनेटली टाइगर नहीं देखा, बट कोई बात नहीं, बहुत सफारीज़ है। देखो आज क्या होता है। और शुभो भाई मेरे साथ में। शुभो भाई हेलो। आज सुबह फुल ऑन एक्साइटेड। जैसे कि आपने कहा कल टाइगर नहीं दिखा, बट दूसरे वाइल्ड लाइफ की चीज़ें देखने को मिली विच वॉज वेरी गुड, इक्वली गुड। तो वंस अगेन ऑल एक्साइटेड, लेट्स सी बिल्कुल। व्हाट हैपेंस। जय माता दी। जय माता दी। चलिए चलो गाइस, सो वील सी यू एट द गेट। वहाँ जाके परमिट चेक कराते हैं, फिर सीधा वील हेड टुवर्ड्स आवर सफारी। सी यू। Hi. चलो आवर सफारी इज अबाउट टू स्टार्ट। Yes. Looking forward to it. Really excited. यस हाय। Hi. और Hi sir. मेरा नाम उमेश है। मैं आज आपके साथ चल रहा हूँ। Sheffield. मुक्की जोन की सफारी पे। और ये उमेश भाई वही हैं जिन्होंने हमारे को नीला नाला मेल दिखाया था इस साल जनवरी में। जी। आज देखते हैं कि उमेश भाई के साथ में दोबारा लक हमारा कैसा बहुत साथ अच्छा देता है। रहेगा सर। जितना बेस्ट होगा हमसे उतना अच्छा करेंगे आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलो फिर जय माता दी। जय उमेश माता भाई। दी। जय माता दी। इसी के साथ मुक्की गेट में एंटर करते हुए एक बार फिर वेलकम है आप लोगों का। वेलकम। तो अभी सुबह के 2 घंटे सर हम लोग टाइगर्स के लिए ट्राई करेंगे। इस समय में प्रेडेटर काफ़ी मूवमेंट में रहते हैं, तो इस समय में हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद जैसे सनलाइट आएगी तो बाकी मैमल्स और बर्ड्स और ये सब पे ट्राई करेंगे, है ना। तो सुबह का टाइम होता है, कुछ पग मार्क्स या डिस्ट्रेस कॉल हमें मिलेगा तो हम उसे फॉलो करते हुए टाइगर को ट्रेस करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको कहीं भी कुछ लगता है कि फोटोग्राफी या कुछ करना है तो आप प्लीज़ बोल दीजिएगा। स्पॉटेड डियर। जी। Spotted deer is a very common deer. हम ये वाला रूट ले रहे हैं सर। यहाँ पे नहीं, कलगी दादा फीमेल रहती है, 4 कप्स के साथ है। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले दिखाई दिए थे, पर 4 तो नहीं 2 कप दिखे थे। और एक मेल है यहाँ DB1 करके, और कुछ एरिया 46 भी कवर करता है। तो हम लोग इसको ट्राई करते हुए चलते हैं। फिर आगे जाके MB3 का ट्राई करेंगे, उसके भी 2 कप हैं। उसके बाद 46 के लिए शर्मीली, और फिर बाद में DJ जो कि यहाँ की क्वीन है उसके भी एरिया में हम चलेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। उमेश भाई, लेकिन वो इस बार ही एक बड़ी बुरी खबर सुनने को मिली कि डीजे के 5 बच्चों में से 3 बच्चे रह गए तो हैं। ये कि तो जंगल का नियम ही है सर। वैसे भी कब सर्वाइव का जो रेशो है वो अराउंड 20% लेस, और कम फीमेल ही होती जो बच्चे बचा पाती। फिर भी डीजे ने अभी भी जितने भी बार बच्चे दिए हैं तो काफ़ी हद तक बच्चे सर्वाइव किए हैं। और 5 बच्चे सर्वाइव करना जंगल में मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने बड़े हो सकते हैं कि छोटे मोटे प्रेडेटर या कुछ बच्चे वीक होते हैं, तो कई बार फीमेल्स भी उनको वो कर देती हैं। तो बच्चों को मारने वाला कौन? नीला नाला मेल बोल रहे हैं कि है? आप कंफर्म तो नहीं है सर, बॉडीज भी नहीं मिली है उनकी। तो वैसे तो वहाँ उस एरिया में जहाँ डीजे का एरिया हुआ 3 से 4 मेल टाइगर जाते हैं। जैसे उनका फादर तो DB3 है, कुछ मीटिंग तो उसने नीला नाला से भी कराई है। प्लस वहाँ पे एक अननोन मेल आता है किसली साइड से, और कई बार 46 भी जाता है। तो हो सकता है किसी ने, या फिर छोटा प्रेडेटर भी, जैसे बच्चे काफ़ी छोटे थे, क्योंकि जब 5 बच्चे दिख रहे थे उस समय में 3 और 4 मंथ के ही थे। और उसके बाद से 3 बच्चे जब दिख रहे हैं तो अब ये लगभग 9 to 8 मंथ हो गए हैं। अब ये सर्वाइव कर जाएंगे। अगर ये 2 मंथ और निकल जाते हैं दिसंबर जनवरी के, जब मेटिंग सीजन का पीक पे होगा, तो थोड़ा सा खतरा उस टाइम फिर है बच्चों को, क्योंकि उस समय जो डोमिनेट मेल होते हैं वो ऐसी फीमेल ढूंढते हैं जिसको वो मेट कर सके। अगर जब कब शराब में है तो फीमेल हीट में नहीं आती हैं, तो इस कारण वो बच्चों को मार के उसको हीट में लाते हैं। तो उस समय में बच्चों को काफ़ी खतरा है। तो इस सिचुएशन में फीमेल कई बार बच्चों को दूसरे
एरिया पे, या फिर मेल से फॉल्स मेटिंग भी कराती है, फॉल्स मेटिंग, सूडो मीटिंग, हाँ, उसको मेटिंग करा के और फिर अपना छोड़ के मतलब काफ़ी हद तक अपनी टेरिटरी से बाहर करके फिर बच्चों को आती। तो ऐसे मतलब बहुत कम टाइगरेस ही कर पाती जी। तो डीजे हमारे यहाँ की क्वीन है और अभी 3 बच्चे सेफ रखा, तो काफ़ी बड़ी बात है सर। धवा झंडी फीमेल, धवा झंडी फीमेल, T27 कोड है उसका। और इनका नाम भी तो ज़्यादातर एरियाज पे ही रखा जाता है। यहाँ पे सर एरियाज पे नाम रखे जाते हैं, जितने भी एरियाज है, जैसे ये अलगी दादर फीमेल, तो अलगी दादर एक पेट्रोलिंग कैंप है यहाँ पे नॉन टूरिज्म एरिया में, तो उसके नाम से अलगी दादर फीमेल है। फिर हमारी उमर झोला फीमेल है, तो उमर झोला एक तालाब है, तो उसके एरिया से जहाँ टाइगर जहाँ बार बार मूवमेंट करता है, जिस एरिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं उस जगह को उसका नाम दिया जाता है। जैसे नीला नाला कान्हा जोन में एक जगह है, लिंक 7 करके रूट है, उसके तरह आगे थोड़ा आगे, तो वहाँ का पानी थोड़ा सा ब्लूज कलर का है, वाटर ब्लू वाटर, तो वहाँ पे वॉर्न हुआ, वहीं पे मतलब बढ़ा फिर आके मुक्की तरफ अपना थोड़ा भाग मुक्की का और थोड़ा कान्हा का कवर करता है, तो इसलिए उसको नीला नाला के नाम से जाना जाता है जी। और T46 भी है, तो ये इसका ज़्यादातर एरिया नॉन टूरिज्म एरिया में कवर करता है। ये जैसे भैसान घाट में आप देखें, जो बाहर हाईवे जा रहा है गेट से, उसको भैसान घाट बोलते हैं, तो ज़्यादातर ये उस एरिया पे रहता है, तो इसको भैसान घाट के नाम से जाना जाता है जी। अभी फ़िलहाल में सबसे बड़ा डोमिनेट मेल T46 जी, काफ़ी लंबा एरिया है इसका। एक मिनट, ये PIP आया ना। उमेश जी, जी ये सर। वाइल्ड डॉग्स की मेरे को अभी पहली बार साइटिंग अभी पेंच में हुई थी 2 हफ्ता पहले जी बट बहुत छोटी साइटिंग थी, क्योंकि हम शाम की सफारी से जस्ट गेट बाहर से मतलब गेट से बाहर निकल रहे थे। जी तो मेरे को ये पूछना था कि वाइल्ड डॉग जो है जी। क्या वो टाइगर को झुंड में मार सकते हैं? मार सकते हैं, अगर बड़ा पैक है, जैसे 28-30 का पैक अगर है, हाँ। तो वो एक यंग टाइगर पे हमला करके उसको मार सकते हैं वो। सब अडल्ट या डोमिनेंट मेल पे भी मार सकते डोमिनेट हैं? मेल पे भी, अगर बड़ा पैक है, ग्रुप है उनका 28 और 30 के आसपास है, तो क्या होता है कि बिस्लिंग हंटर होता है, ये तो मरने का वेट नहीं करते, ये प्लानिंग से करते हैं, एक यहाँ से एक वहाँ से ग्रुप बना के और एक विशिल सी नॉइस बनाते हैं कि अटैक करो। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी प्लानिंग। हाँ, स्ट्रेटजी प्लानिंग। और दूसरी बात कि नोच के खाते हैं ये लोग जानवर को। ये पंजे लगे हैं, टायर के ऊपर गए, सुबह के। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं क्लियरली हमारे को सुबह फ्रेश पगमार्क मिला है और टायर के ऊपर का निशान है। ये सर यहाँ पे देखेंगे आप, ये 2 टाइगर के पंजे लगे हैं, एक पेयर है लग रहा है, ये मेल और फीमेल दोनों के पंजे हैं। अभी ये लास्ट नाइट के हैं, तो हम देखते हैं आगे जाके, क्योंकि पर ड्यू नहीं बढ़ी है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी अर्ली मॉर्निंग का भी हो सकता है, क्योंकि अगर लास्ट नाइट का होता तो काफ़ी सारा ड्यू होता है इसमें, और ड्यू दिख नहीं रहा है। तो ये मेल और फीमेल, तो आई होप कि ये MB3 की टेरिटरी है ये। इसके 2 सब अडल्ट कब भी हैं, अभी कुछ दिन पहले इन्हें मैटिंग पेयर में देखा गया है, मेल और T46 के साथ। तो इस साइड में देखेंगे अपने मेल टाइगर के भी पंजे लगे हैं बीच में, ये बीच पे देखेंगे आप, मेल टाइगर के भी पंजे लगे हुए हैं, और इस साइड फीमेल्स के हैं, दोनों 2 टाइगर के पग मार्क्स लगे हुए हैं यहाँ पे जी। और ये आगे जाने के, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे जाके हम थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है कि हमें ये मिल जाए। बिल्कुल, अगर ये मूवमेंट पे होंगे तो अगर डियर या मंकी या किसी का डिस्ट्रेस कॉल आता है, तो वहाँ जाके वेट करेंगे, हो सकता है कि रोड पे आ जाएं। तो गाइस, पूरी रोड पे पंजे लगे हुए हैं, एंड इट्स अ मेल एंड अ फीमेल, दे आर वॉकिंग, मेल फीमेल दोनों चल रहे हैं साथ में। तो अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे पंजे हमें लेके जा रहे हैं। नाउ वी हैव टू वेट फॉर द कॉल्स। अगर टाइगर चल रहा है अभी भी, तो कॉल्स डेफिनेटली होंगी। तो वाइल्ड डॉग का ऐसा है सर कि वो मतलब बड़ा पैक है उनका ना, 28-30, तो वो एक यंग टाइगर पे भी वो कर देते हैं। अगर छोटा ग्रुप है, तो हमने कई बार देखा है
कि टाइगर ही उनको चेस करके, और वाइल्ड डॉग को मारते हुए भी देखा है टाइगर को। लेकिन टाइगर भी कई बार, वाइल्ड डॉग भी कई बार टाइगर को चेस करते हैं, तो वो भी देखा हुआ है जी। और वाइल्ड डॉग तो ऐसे हैं कि मतलब बहुत ही खतरनाक, जैसे आप कभी देखो से शिकार करते हुए डियर या सांबर या किसी का एनिमल जिंदा है और खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनमें अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स की सिमिलरिटीज हैं थोड़ी, क्योंकि वो भी जिंदा अपने शिकार को खाना शुरू कर देते हैं। वैसे है, पर देखने में बहुत डिफरेंट है दोनों देखने में तो डिफरेंट। हाँ, और बुशी टेल रहता है इनका, और जर्मन शेपर्ड की तरह है साइज वाइज का उनका जी। तो देखते हैं कहीं आज मिल जाए हमें देखने को। कल मॉर्निंग में कुछ गाड़ियों को दिखा था कि 2 टाइगर कप थे, उनको वो चेस कर रहे थे जी। और ये जो भी मेल फीमेल के हमने पंजे देखे, हो सकता है कि मेटिंग पेयर है ये, कुछ दिन पहले जी। अभी क्या है, मेटिंग स्टार्ट होने वाला है इनका, मतलब हो ही गया है वैसे तो ऑल टाइम ही होता है। हाँ, मेटिंग टाइम। और अभी जैसे जैसे और ठंड बढ़ेगी तो इनका और पीक पे जाएगा। बिल्कुल। तो इस समय में जितने भी कप्स हैं उनको बहुत खतरा है, हर फीमेल अपने बच्चे को बचाने के लिए, कि मतलब इस समय खतरा ही खतरा है। 2 बाघ आपस में लड़ेंगे। और काफ़ी आप देखेंगे समय जो टाइगर्स दिखते हैं, साइटिंग होती है, तो काफ़ी टाइगरों को इंजरीज भी होती है। कई बार तो अगर कोई हावी हो रहा है तो कोई अवॉइड करता है फाइट को, लेकिन कई बार ऐसे होती है कि 2 डोमिनेट मिलते हैं तो किसी एक को डाइट होना पड़ेगा जी। उमेश जी, एक सवाल था आपसे। जी सर। कि जैसे कि ये अभी मीटिंग सीजन चालू होने वाला है, जी 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 तो डीजे के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं इस टाइम पे जी। तो उनका फादर है DB3 जी। करेक्ट जी। तो अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि नीला नाला मेल से उसने फॉल्स मीटिंग करी थी बच्चों को बचाने के लिए। इन केस अगर उस टाइम पे फॉल्स मीटिंग चल रही होती और अगर DB3 मेल अगर वहाँ आ जाता जी। तो नीला नाला और DB3 में संभावना थी कि फाइट होती। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे डीजे का एक बार उमर पानी जो इसका प्रॉपर मेल हुआ करता था, एक बाबा ठेंगा एरिया है, तो वहाँ पे जामुन टोला मेल और उमर पानी, तो उस दिन काफ़ी गाड़ियाँ मतलब उस फुल्ले में भी थी, तो उस दिन बहुत फाइट हुई। और डीजे बैठ के देख रहे, उसे लोगों ने लव ट्रायंगल का नाम दिया गया कि काफ़ी देर फाइट हुई और जामुन टोला भी नहीं हट रहा था, उमर पानी भी नहीं हट रहा था। फिर डीजे जाती बीच में और फिर वो थोड़ा सा लड़ाई को ये करती, लेकिन फिर भी उमर पानी बिल काफ़ी हैवी था तो जामुन टोला को हटना पड़ा वहाँ से। तो वैसे ही अभी ऐसी ही सिचुएशन बन रही कि अगर कभी DB3 मिल जाए और ये फॉल्स मीटिंग नीला नाला से कराए तो वैसी सिचुएशन बन सकती है। देखते हैं सर, अभी तो वेट कर रहे थे, अभी गाड़ी चल पड़ी है, तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। जब तक सफारी है, जब तक उम्मीद है, और जब तक उमेश जी साथ में है। और बिल्कुल जब तक उमेश जी साथ में है, ज्ञान का भंडार जो है वो हमें मिलता रहेगा। जो मिट्टी का फ्रेम आप देख रहे हैं उसे PIP कहा जाता है, पग इम्प्रेशन पैड। PIP का उपयोग किसी विशेष क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उनके पगमार्क के माध्यम से किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग 1972 में भारत की पहली बाघ जनगणना के दौरान किया गया था। वन रक्षक 10 सेंटीमीटर की गहराई वाला एक 3x3 या 2x2 का फ्रेम खोदते हैं। इसके बाद गार्ड खोदी हुई मिट्टी को छन्नी के माध्यम से खोदे हुए फ्रेम को कवर कर देते हैं। उसके बाद मिट्टी को अच्छे से लेवल किया जाता है ताकि टाइगर जब इस पे चले तो उसके पगमार्क इस PIP की मिट्टी पर अच्छी तरह से छप जाएं। हम PIP पर 3 से 4 पगमार्क आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं कान्हा में PIP को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। वन विभाग ने इन्हें विशेष क्षेत्रों में बाघों की उपस्थिति रिकॉर्ड करने के लिए बनाया होगा जहां कैमरा ट्रैप तैनात नहीं किए गए हैं। The PIPs have to be managed on a daily basis. मैम
हाय सर। हेलो। वेलकम है आप लोगों का जंगल सफारी। कैसा लग रही है आप लोगों को? मज़ा आ रहा है? आपके साथ सर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जी जी जी, ये हमारे और अपने पुनीश ड्राइवर भाई साहब है। पुनीश भाई, सर लोगों को सर मज़ा आ रहा है ना? टाइगर दिखाना है सर लोगों को, बढ़िया। जरूर बना सकते हैं हम टाइगर पे। वही बना रहे हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। मतलब आई थिंक मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जो गाइड रहते हैं नॉलेजेबल तो रहते हैं, बट एक हाई स्केल पे कि आपको बच्चों के नाम मोहिनी है कि क्या है सारा कुछ नॉलेज रहे। और जो हमारे ब्लॉगर हैं तो माशाल्लाह उनका नॉलेज तो बड़ा ज़बरदस्त है। थैंक यू सर। और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। या थैंक यू। वुड यू लाइक टू से समथिंग? What to say? Just here to see tigers on the safari. Hopefully we see them. फिंगर्स क्रॉस्ड। Fingers crossed. हेलो, ऑल एक्साइटेड। देखते हैं अभी जंगल में चलते रहिए। वहाँ पर जिप्सी या कुछ खड़ी है, रुकी हुई है शायद रुकी गाड़ी। हुई है। चलो वहाँ पर हम चल के भी रुकते हैं। ये जो सामने आप इंक्लोजर देख रहे हैं ये एक बोमा इंक्लोजर है। बोमा एक साउथ अफ्रीकन शब्द है जिसका मतलब एक कैप्चर इंक्लोजर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वाइट फनल टैपरिंग इनटू एन एनिमल सिलेक्शन कम लोडिंग शूट। बोमा स्टील और वुड से बना होता है जिसमें फनल विंग्स को अलग अलग डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जाता है जानवरों के लिए। इसमें अंदर ग्रास पैड्स लगे होते हैं। बारहसिंगा की संख्या को रिवाइव करने के लिए बोमा टेक्निक को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थापित किया गया था। बोमा एक घेरा है जो विशेष रूप से जानवरों के लिए बनाया गया है ताकि वह आसपास के वातावरण के आदी हो सकें और उसमें पनप सकें। इससे उन्हें एक्सपर्ट्स की निगरानी में रखना आसान हो जाता है। आज इस टेक्निक का उपयोग चीतलों को पकड़ने के लिए किया जा रहा है ताकि उन्हें चीतों के शिकार के आधार के रूप में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भेजा जा सके। अभी हम लोग ये टाइगरेस है डीजे, और यहाँ पे देखें कि फ्रेश पंजे लगे हैं अर्ली मॉर्निंग के चले हुए टाइगरेस विस्क कप के। ये देख सकते हैं आप रोडों पे काफ़ी सारे पंजे हैं। तो हम यहाँ एक आगे में एक वाटर होल है, बाबा ठेंगा तालाब, जहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है टाइगर दिखने की। तो हम उसको एक बार चेक करके और थोड़ा सा एरिया ऐसे कवर करके हम वापस आएंगे। एक बार फिर देखेंगे कि क्योंकि टाइगरेस अगर सुबह सुबह चली है तो यही अंदर कहीं में बच्चों के साथ में बैठी हुई है। तो देखते हैं हम थोड़ा सा आगे जाके चेक करके आते हैं, फिर आगे तालाब चेक करते हुए थोड़ा सा DV3 एक मेल टाइगर है जो कि इन बच्चों का फादर भी है, तो उसको भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से बाघ ऐसे ही भाग रहा है। हाँ? बंदर बोल रहा है, तो जैकल भी निकला है यहाँ से। एक्साइटिंग टाइम्स। अभी कुछ लंगूर की अलार्म कॉलिंग चल रही है, तो लेट्स सी क्या उमेश जी क्या हम मैदान की तरफ जाएं? नहीं, डियर है वहाँ मैदानों में, इस साइड भी डियर है, इधर भी डियर है। तो अभी वेट करते हैं यहीं, टाइगर प्रूव करेगा, उधर निकलेगा तो डियर आवाज़ कर देंगे, इधर भी जाएगा तो डियर आवाज़ कंफर्म कौन। ये देखिए फ्रेंड्स, एक सांप की खाल मिली है अभी हमारे को। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, तो बहुत लंबा है। कोबरा होगा, राट स्नेक भी हो सकता है। तो अभी क्या हुआ था कि हम को पता चला कि धवा झंडी फीमेल डीजे दिखी है, तो हम भी गए उसके पीछे। हमको वो दिखी
लेकिन 3 सेकंड के लिए हमको दिखी। लेकिन हुआ क्या कि हम जिस जगह पे खड़े थे हम आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि आगे जो है वो किसली जोन शुरू होता है और हम मुक्की जोन में हैं, तो हमारा परमिट मुक्की जोन का है। तो इतना बड़ा बैड लक कि वो आगे किसली जोन में चली गई और हम पीछे रह गए। हम चाह कर भी आगे नहीं जा सकते थे। तो ये था। बाकी एक बार शुभ भाई भी बताना चाहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा उसमें ये साइटिंग हो रही है, तो आई रियली एंजॉयड इट। बट डीजे दिखी या मैसिव ब्यूटीफुल टाइग्रेस। सडनली सर कुछ अच्छा तो वो नहीं लगा, क्योंकि सामने टाइगर हो और हम देख ना पा रहे हो, आगे आगे गाड़ियाँ लेकर उसे जा रही है सामने, और हम बेच रहे हैं गाड़ियों को। हम बेच रहे हैं गाड़ियों को। हमने स्पॉट किया कि टाइगर टाइगर और दूसरी गाड़ी उसे फॉलो कर रही है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं, मतलब यही जंगल है, क्या कह सकते हैं जी सर। अब देखिए सर, जानवरों के लिए तो कोई नियम नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए तो नियम बने हुए हैं और नियमों का पालन करना ही हम लोगों का कर्तव्य है। लगभग बचा हुआ 1 घंटा, तो देखते हैं क्या होता है। T46 की तलाश में है इस टाइम पे हम। बाइसन घाट मेल, जो मुक्की जोन का अभी तक का सबसे बड़ा डोमिनेंट मेल बोल रहे हैं। उसके बाद अगर वो नहीं दिखता तो आगे MV3 के बच्चों को ट्राई करेंगे एक बारी पार्क से बाहर निकलने से पहले।